अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक शेर में पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो आज सुभान अल्लाह कह सकते हैं, वरना जिंदगी में जब कभी अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आप लोग तो माशाअल्लाह बड़े चालाक हैं, अशआर पढ़े भी नहीं गए, आपने अपना काम कर दिया। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। शक चांद को ये मुबारक रज़ा कलकतवी साहब है ना। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन, खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं के हाल, मुमकिन नहीं के हाल, मुमकिन नहीं के हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। हज़रात यकीनन मुमकिन नहीं के हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है ना। माशाअल्लाह जब जिंदगी की नैया डगमगाए तो पहली दुआ माँ से लेने पहुंच जाइए, इंशाअल्लाह सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। खैर मैं कोई शायर नहीं हूँ, इन बुजुर्गों की दुआएं हैं। आज जिस पुरफितन दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, ये दौरे इल्हाद है, ये दौरे इर्तिदाद है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजलूम मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। ये वो मजहब जिसकी हिफाजत के लिए करबला में इमाम हुसैन ने सिर्फ जान नहीं बल्कि पूरा खानदान कुर्बान किया। आज ये बात समझ में आई कि यहाँ लोग ओरिजिनल हुसैनी है ना। आज पूरी दुनिया को सिर्फ एक फिक्र है कि इस्लाम के हुस्न को खत्म कैसे कर दिया जाए, इमाम हुसैन के दिए हुए अफकारों नजरियात को मिटा कैसे दिया जाए, मुस्लिम बहु बेटियों की जिंदगियों से सैयदा खातून जन्नत के किरदार को निकाल कैसे दिया जाए, मुस्लिम नौजवानों के ज़हन को आवारा कैसे बना दिया जाए। पूरी दुनिया आज इसी फिक्र में लगी है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला
अपने इखलाक को, अपने किरदार को, अपनी गुफ्तार को, अपनी जिंदगी को अगर आपने सही ज़ाब्ता-ए हयात नहीं दिया तो न जाने कब कौन मुर्तद हो जाएगा, कब किसका ईमान लुट जाएगा, कब किसकी बेटी आवारा हो जाएगी, कब किसका बेटा शराबी हो जाएगा, साहब इसका कुछ पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मेरे दोस्त हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जो वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इसलिए मैं कहूँगा इस दौर में 1 करोड़ लोग हैं जो आज ज़हनी आबादी की बात करते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मोर्चा खोलकर बैठे हैं। मौलाना साहब हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, हम किसी की फिक्र की पैरवी नहीं करेंगे, हम किसी इंसान के पीछे नहीं चलेंगे, हम आजाद हैं, हम अपनी ज़हनी आजादी में जीना चाहते हैं। मगर है भारत में जीने वाले लोगों, सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, ये बताओ आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हो, क्या इस मुल्क में आप 1 मिनट अपनी मर्जी से जी सकते हो? यकीन रखिएगा इस मुल्क को चलाने के लिए आपकी मर्जी की जरूरत नहीं, इसके लिए भारत का संविधान बनाया गया है। जो भारत के संविधान पे अमल करेगा वो इस मुल्क का वफादार कहलाएगा, जो भारत के संविधान के खिलाफ करेगा उसे पुलिस वाले उठा करके जेल की चारदीवारी में डाल देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप एक मुल्क में अपनी मर्जी से नहीं जी सकते तो जिस अल्लाह ने इस जमीन को वजूद बख्शा है, इस आसमान को बनाया है, जिस अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है, कभी उस मालिक को मौला से पूछिए, ऐ मालिक को मौला ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये खूबसूरत जिंदगी तूने दी है, ये खूबसूरत पर्सनालिटी तूने दी है, ऐ मालिक को मौला जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क में हर हाकिम वक्त कहता है इस मुल्क में जीना है तो भारत के संविधान के मुताबिक जीना होगा, मगर मौला ये दुनिया तेरी बनाई हुई है, सांसें तू देता है, जिंदगी तू देता है, मौत तू देता है, हवाएं तू देता है, रोजी तू देता है, रिज़्क तू देता है, बेटा और बेटी तू देता है। ऐ मालिक को मौला बता हमें जीना कैसे है? रब्बे कदीर कहता है हाँ सुन, मैंने इंसान सबको बनाया है, साइंटिस्टों को भी बनाया, डॉक्टरों को भी बनाया, इंजीनियरों को भी बनाया, प्रोफेसरों को भी बनाया, मर्दों को भी बनाया, औरतों को भी बनाया, बच्चे बूढ़े जवानों को भी बनाया, मैंने बनाया सबको है। मगर याद रखना बनने वाले इंसानों जमीन पे अपनी मर्जी से न जीना, मौला तो किसकी मर्जी से जिए, किसके तरीके को फॉलो करे, किसके पीछे चले, तो रब्बे कदीर कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी होगी, सीरत मेरे महबूब की होगी, मेरे मुस्तफा की होगी। सीरत मदीने वाले मुस्तफा की होगी, सीरत आमिना के लाल की होगी। यही वजह है मैं बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिंदगी गुजारने के लिए कोई रहबर और रहनुमा नहीं दिया है। मियां एक इंसान कंप्यूटर बनाता है तो कंप्यूटर चलाने के लिए किताबें भी लिखता है, उस्ताद भी देता है। ऐ मालिक को मौला तूने इंसानी जिंदगी चलाने के लिए कौन सी किताब दी है, कौन सा उस्ताद दिया है? कुरान कहता है, कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा है, किताब से मुराद कुरान है। दुनिया वालों हमने इंसानी जिंदगी चलाने के लिए किताब की शक्ल में कुरान दिया है, इंसान की शक्ल में आमिना का लाल अता किया है। अगर किताबें पढ़नी हो, संविधान को पढ़ना हो तो कुरान को पढ़ा करो, और याद रखना इस्लाम को देखना हो आमिना
के लाल की जिंदगी को देखा करो, मुस्तफा करीम के अखलाको किरदार को देखा करो, नबी के सुबह शाम को देखा करो। यही वजह है बरेली के रजा कहते हैं, ज़माने को दर से वफा देते हैं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई वफा मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, तो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सवाल ये उठता है ये जिंदगी गुजरेगी कैसे? याद रखिएगा किताबों में कुरान का जवाब नहीं है, इंसानों में आमिना के लाल का जवाब नहीं है। आपने देखा होगा मियाँ, दुनिया में हर इंसान कहीं न कहीं तालीम हासिल कर रहा है, कहीं न कहीं पढ़ रहा। बाबू ए बच्चा देखो, मैं चाय पिलाने से नहीं रोकूंगा, चाय पिलाए बच्चा, अरे मेरी तरफ भी तो एक बार देख लो। अरे सुनो सुनो सुनो, चाय पिलाओ, पीछे से पिलाओ, जाओ पीछे से चाय पिलाते हैं, जाओ जाओ। जानते हैं क्यों? सबको चाय पिलानी है ना भाई। अरे बच्चा सबको पिलाओगे ना? बोलता क्यों नहीं है? सबको चाय पिलाओगे ना? है ना चाय सबके लिए? असल में जानते हैं हमारे यहाँ होता भी ऐसा है, मिठाई बांटनी हो तो तलाशते हैं लोग के गांव में कौन है जो कम समझता है। मिठाई बांटने के लिए, चाय भी बांटने के लिए, चाय जब भी महफिलों में चलाएं तो पीछे से चलाएं। जानते हैं क्यों? ताकि जिसे चाय मिल गई होगी उसकी नजर चाय पर होगी, और जिसको नहीं मिली होगी उसकी नजर चाय पे नहीं होगी, क्योंकि वो तो आगे देख रहा होगा। खैर बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, हर इंसान कहीं न कहीं तालीम हासिल कर रहा है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। अच्छा देखिएगा आजकल इंसान इज्जत के लिए बहुत मरता है। बोलिए मरता है कि नहीं मरता? इज्जत के लिए मरता है ना। लेकिन आजकल पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां वो तो इज्जत को समझ ही नहीं रहे हैं कि इज्जत कहते किसे है। ये वक्त का रोना है, इज्जत क्या है, वकार क्या है। आप कभी अपने वालिद से बैठकर पूछिएगा, कभी दादा से बैठकर पूछिएगा, कभी गांव के बड़ों से बैठकर पूछिएगा, इज्जत कहते किसे है। आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, पीर हो, मुरीद हो, इज्जत सबको चाहिए। मगर एक बात बताइए, इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे, ज़माना आपका रिस्पेक्ट क्यों करेगा, लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे? हुजूर सैयद मुजीबुर रहमान साहब कहेंगे, सुल्तान रज़ा इज्जत की सिर्फ एक राह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऊतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देगा, जो तालीम याफ्ता होगा, एजुकेटेड होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे रिस्पेक्टफुल बना देगा, उसे इज्जत वाला बना देगा। यही वजह है अल्लाह कुरान में फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। क्या तूने मस्जिद में इमाम को नहीं देखा, वो इल्म वाला है? क्या तूने डिस्पेंसरी में डॉक्टर को नहीं देखा, इल्म वाला है? क्या तूने नक्शा बनाते इंजीनियर को नहीं देखा, इल्म वाला है? क्या तूने अपने थाने में दारोगा को नहीं देखा, इल्म वाला है? क्या तूने जिले में डीएम को नहीं देखा, इल्म वाला है? क्या तूने कचहरियों में जज को नहीं देखा, इल्म वाला है? क्या तूने दारुल कज़ा में मुफ्ती को नहीं देखा, इल्म वाला है? समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक। मौलाना मुश्ताक साहब कहेंगे, सुल्तान रज़ा याद रखना, डॉक्टर की जगह इंजीनियर को नहीं दिया जाएगा, इंजीनियर की जगह प्रोफेसर को नहीं दिया जाएगा, प्रोफेसर की जगह मास्टर को नहीं रखा जाएगा, मास्टर की जगह मैट्रिक पास को नहीं रखा जाएगा, मैट्रिक पास की जगह नॉन मैट्रिक को नहीं रखा जाएगा। ऐसे ही मुफ्ती की जगह आलिम नहीं लेगा, आलिम की जगह हाफिज नहीं लेगा, हाफिज की जगह नाज़रा खां नहीं लेगा, एमए पास की जगह बीए पास को नहीं मिल सकती, बीए पास की जगह इंटर पास को नहीं रखा जाता। यानी कुर्सियां मिलती हैं आपकी तालीम के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपकी क्वालिटी के हिसाब से। इसलिए लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे
उलूम एक तरफ, मगर आए कुरान तेरे इल्म के फैजान का जवाब नहीं है, तेरे इल्म के कमाल का जवाब नहीं है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि डॉक्टर, कोई डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो, मगर कुरान का फैजान ये है, जब हमारी कौम का कोई बच्चा मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया फारूकिया से हाफिज़े कुरान बनकर जब अपनी बस्ती को जाता है और मुसल्ला इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या साइंटिस्ट, क्या गरीब, सारी दुनिया हाथ बांध कर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। बाबू बैठ जाइए खूब इत्मीनान से, ये जितना नारा है सब बचा करके रखिए। फिर शकील रहबर चैनपुरी साहब आएंगे, है ना, फिर है ना, लगाइएगा, बस मोहब्बत से सुन लीजिए, प्यार से सुनिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मियाँ ये कुरान का फैजान है जिसने साइंटिस्ट को पीछे खड़े होने पे मजबूर कर दिया, जिसने डॉक्टर को पीछे खड़े होने पे मजबूर कर दिया, जिसने प्रोफेसर को पीछे खड़े होने पे मजबूर कर दिया। बेटा हाफिज़े कुरान है तो बाप से रुतबे में बढ़ता तो नहीं है, मगर बाप भी पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। मियाँ ये कुरान के इल्म का फैजान है, मुरीद मुसल्ले इमामत पे खड़ा है तो पीर भी हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। मियाँ शागिर्द भी अगर मुसल्ले इमामत पर है तो उस्ताद भी पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। ये कुरान है, कुरान याद रखिएगा। दुनिया में किताबें बहुत है, मगर आपने देखा होगा मैट्रिक के लिए किताबें अलग है, इंटर के लिए किताबें अलग है, बीए के लिए किताबें अलग है, कॉमर्स के लिए किताबें अलग है, साइंस के लिए किताबें अलग है। मियां हर सब्जेक्ट के लिए किताबें अलग अलग हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर की किताबें नहीं पढ़ते, डॉक्टर इंजीनियर की किताबें नहीं पढ़ते, इंजीनियर प्रोफेसर की किताबें नहीं पढ़ते। मियां मैट्रिक वाला इंटर की किताबें नहीं पढ़ता, इंटर वाला बीए की किताबें नहीं पढ़ता। हर बच्चा अपने सब्जेक्ट की किताबें पढ़ता है, मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए जिसे साइंटिस्ट भी पढ़ रहे हो, जिसे डॉक्टर भी पढ़ रहे हो, जिसे इंजीनियर भी पढ़ रहे हो, जिसे प्रोफेसर भी पढ़ रहे हो, जिसे मर्द भी पढ़ रहा हो, जिसे औरत भी पढ़ रही हो, जिसे माँ भी पढ़ रही हो, जिसके साथ को बेटी भी पढ़ रही हो, जिसके साथ को बाप भी पढ़ रहा हो, जिसके साथ को बेटा भी पढ़ रहा हो, मैट्रिक में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, इंटर की छात्र छात्राएं भी पढ़ रही हो, पीर भी उस किताब को पढ़ रहा हो, मुरीद भी उस किताब को पढ़ रहा हो, भी उस किताब को पढ़ रहा हो, मुक्तदी भी उस किताब को पढ़ रहा हो, शौकत भी उस किताब को पढ़ रहा हो, दीदी भी उस किताब को पढ़ रही हो। किताब एक है, पढ़ने वाले सब है। ऐसी किताब कोई इंग्लिश में नहीं है, कोई साइंस में नहीं है, कोई तारीख में नहीं है, कोई ज्योग्राफी में नहीं है। ऐसी किताब अगर कोई है तो इस किताब को कुरान कहा जाता है। किताब एक है, पढ़ने वाले सब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद। मियाँ ये वही कुरान है जिसकी तिलावत का सलीका करबला में हुसैन ने सिखलाया है। आपको मालूम है इस कुरान की फजीलत? अल्लाह अल्लाह मैं याद दिलाना चाहूंगा, है मुसलमानों हम कुरान रखते हैं लेकिन कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान, है कुरान रखने वालों कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो? मियाँ किताब एक है, पढ़ने वाले सब पढ़ रहे हैं, मगर पढ़ने का मकसद अलग अलग है। साइंटिस्ट अपने फायदे के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, डॉक्टर अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, माँ बाप अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, बेटा बेटी अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, पीर साहब खानकाह में अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, मुफ्ती साहब अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान एक है, पढ़ने वाले का मकसद अलग अलग है। साइंटिस्टों आप कुरान क्यों पढ़ते हो? साइंटिस्ट कहते हैं ये कुरान नहीं होता तो रिसर्च का दरवाजा कौन खोलता? ये कुरान ही तो है जिसने सबसे पहले इंसान की पैदाइश पे दुनिया के सामने रिसर्च पेश किया।
और कहा खोले कमी माई दाफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। यखरुजु बैन सुल्बे व तराइब, ये वो पानी है जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। मैंने कहा ए रिसर्चरों, चांद पे जाने वालों, आप कुरान क्यों पढ़ते हो? वो कहते हैं मौलाना ये कुरान नहीं होता तो हमें चांद पे कौन पहुंचाता? ये कुरान ही तो है जिसने सुलेमान के तख्त की बात की और हवा को मुसख्खर करने का तरीका बताया है। ये कुरान ही तो है, ये कुरान ही तो है जिसने तख्ते बिल्किस के उड़ने और उड़ाने का वाकया बयान किया है, जिसने तख्ते सुलेमान को उड़ाने का वाकया बयान किया है। मौलाना अगर ये कुरान नहीं होता तो चांद पे जाने की खबर कौन देता? सारी दुनिया चांद पे आज पहुंची है और कुरान ने 1450 बरस पहले कहा वल कमरी इज़्ज़त दसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। मैंने देखा मियां, साइंटिस्ट कुरान अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, रिसर्चर कुरान अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। देखा गया बरकत नगर में एक डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक के अंदर बैठे हैं, मरीजों की लंबी कतार है। अपने कंपाउंडर से कहा मरीजों को रोक कर रखो, जरा 10 मिनट कुरान की तिलावत कर लेने दो। डॉक्टर साहब खैरियत, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, खास बात? कहा हाँ मौलाना, दिन भर मरीजों को दवा लिखता हो, अगर जब मैं दवा लिखने की शुरुआत करता हूँ तो उससे पहले बैठकर कुरान पढ़ लेता हूँ। कहा क्यों? कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है, शिफा भी है और रहमत भी है। मौलाना साहब इसलिए कुरान पढ़ लेता हूँ ताकि दवाइयाँ लिखता जाऊँ, कुरान की तिलावत की बरकत से मरीजों को शिफा मिलती चली जाए। याद रखिएगा, मैंने देखा हाफिज साहब दरसगाह में कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हुजूर खैरियत, इस शाबान के महीने में इतनी मेहनत। कहा मौलाना साहब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे रमजान में तरावी कैसे सुनाएंगे? देखा हजरत अपनी खानकाह में खुद भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुरीदों को भी हुक्म देते हैं कुरान पढ़ो। मैंने कहा हुजूर सब कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हाँ, जब ये दिल जंग आलूदा हो जाए तो कुरान की तिलावत से इसे साफ किया जाता है, कुरान की तिलावत से दिल के गुनाहों को मिटाया जाता है। मैंने देखा मौलाना मुश्ताक साहब बैठकर कंजुल ईमान का मुताला कर रहे हैं, कभी कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, कभी तर्जमा पढ़ रहे हैं, कभी तफसीर पढ़ रहे हैं। कहा मौलाना साहब मैं कुरान क्यों पढ़ रहे हैं आप? कहा मैं कुरान इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि कोई माँ की अजमत पूछे तो कुरान पढ़कर बताओ, कोई बाप की अजमत पूछे कुरान पढ़कर बताओ, कोई नबी की अजमत पूछे कुरान पढ़कर बताओ, कोई नमाज के बारे में पूछे कुरान पढ़कर बताओ। जब से कोई पूछे माँ बाप की अजमत क्या है तो मैं बताऊं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा बाप से बात करने का प्रोटोकॉल क्या है? इन्होंने कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, तेरे माँ बाप या दोनों में से एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ भी मत कहना, कूलू कौलन करीमा, जब उनसे गुफ्तगू करना तो उनके लिए अच्छे जुमले का चुनाव कर लेना। मैंने कहा हुजूर आगे कहा सुनो मैं कुरान इसलिए पढ़ता हूँ जब कोई मुझसे पूछे कि नमाज के बारे में रब क्या कहता है मैं उसे बता सकूं अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, आतु ज़कात की अदायगी करो, अतीमुल हज की अदायगी करो, मैं उसे बता सकूं रमजान का रोजा रखो, मैं उसे बता सकूं ला तजस्ससु, आपस में किसी के तजस्सुस और तोहमे मत पड़ो, मैं उसे बता सकूं बिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, माँ बाप के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, गुनाहगारों के साथ एहसान करो, यतीमों मिस्कीनों के साथ एहसान करो। तो कुरान इसलिए पढ़ता हूँ ताकि लोगों को बताऊं अल्लाहुल बैअ व हर्रमल रिबा, अल्लाह
ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। मैं इन्हें बता सकूं ला तक़रबु ज़ना, कभी ज़ना जैसे गुनाह के करीब मत जाना। ऐ मेरे अब जमाना मुझसे पूछे तो मैं बता सकूं शराब और जुआ के बारे में। ऐ महबूब जब आपकी उम्मती आपसे पूछे शराब और जुआ के बारे में बता दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। यानी आलिम कुरान इसलिए पढ़ता है कि कुरान पढ़े और कौम की इस्लाह करे। लेकिन मैंने देखा एक बच्चा कब्रिस्तान में खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहा है, बाप की कब्र है कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा साहबजादे खैरियत, किताबें हिंदुस्तान में पढ़ी जाती हैं और आप कब्रिस्तान में पढ़ रहे हैं। कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में काम आती हैं, मगर ये कुरान है हिंदुस्तान में पढ़ो तो जिंदा कामयाब हो जाए और कब्रिस्तान में पढ़ दो तो मुर्दा कामयाब हो जाए। किताब एक है। मैंने कहा मियां देखा कि दुनिया में जितनी किताबें हैं ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं, मगर एक अनपढ़ और जाहिल शख्स बरकत नगर का जो कुरान पढ़ना नहीं जानता है लेकिन वो वजू करके कुरान लेकर बैठा है, उस्तादुल कुर्रा कारी यूनुस साहब को फोन करता है, हजरत अपने इदारे के किसी बच्चे को मेरे घर भेज दीजिए। हजरत ने पूछा क्या बात है? कहा मैं कुरान लेकर बैठा हूँ। कहा अरे तू तो कुरान पढ़ना नहीं जानता, कुरान लेकर क्यों बैठा है? कहा मौलाना साहब गुस्ल करके बैठा हूँ, खुशबू लगा कर बैठा हूँ, पाकीज़ा बन के बैठा हूँ, कुरान लेकर के बैठा हूँ, मुसल्ला भी बिछा लिया है। कहा फायदा? कहा मौलाना साहब मैंने पता लगाया दुनिया में जितनी किताबें हैं सब सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है। मैंने पूछा क्या कोई ऐसी भी किताब है जिसे अनपढ़ और जाहिल भी फायदा उठा सके? मुझे पता चला हाँ उस किताब का नाम कुरान है। पढ़ा लिखा कुरान पढ़कर आलिम बनता है, हाफिज बनता है। अनपढ़ जाहिल जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान देखकर कामयाब हो जाता है, कुरान सुनकर कामयाब हो जाता है, कुरान पढ़कर हाफिजे कुरान बना जाता है, कुरान देखकर सवाब हासिल किया जाता है, कुरान सुनकर जन्नतुल फिरदौस की राह तैयार की जाती है। ऐ मेरे दोस्त ये कुरान है जो पढ़े लिखों को भी कामयाब कर देता है और अनपढ़ जाहिलों को भी कामयाब कर देता है। ये कुरान है मियां, इसलिए मैं आपसे कहूंगा आज बड़ी दिक्कत होती है। आज एक डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब अजीब बात है आप इतने बड़े डॉक्टर हैं शहर के, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, मगर क्या बात है आप हाफिज साहब के लिए खड़े हो जाते हैं, आलिम साहब के लिए खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि टेंशन मत लीजिए, खड़ा मैं होता हूँ, परेशानी आपको क्यों होती है? कहा नहीं आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर हाफिज साहब के लिए खड़े होते हैं, आलिम साहब के लिए बात समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब ने कहा सुनो तबीब मैं भी हूँ, तबीब वो भी हैं, इलाज मैं भी करता हूँ, इलाज वो भी करते हैं। फर्क ये है जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टर इलाज करता है और रूह बीमार हो जाए तो उलमा इलाज करते हैं, माशरा बीमार हो जाए उलमा इलाज करते हैं, समाज बीमार हो जाए उलमा इलाज करते हैं। जरूरत उनकी भी है, जरूरत मेरी। मगर ये पूछते हो कि मैं उनकी ताज़ीम क्यों करता हूँ, उनकी इज्जत के लिए खड़ा क्यों होता हूँ? उसकी बड़ी खास वजह है। कहा क्या? कहा उन्होंने जिन किताबों को पढ़ा और मैंने जिन किताबों को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, दोनों किताबों में फर्क है। मैं डॉक्टर हूँ मगर मैं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हूँ। और हाफिज साहब अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज कुरान बने हैं। आलिम साहब कुरान को पढ़कर आलिम कुरान बने हैं। आलिम साहब की मैं इज्जत इसलिए नहीं करता कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, उनकी आंखें खूबसूरत हैं, वो बड़े अमीर हैं, उनका खानदान ऊंचा है, बल्कि कुरान के इल्म ने उन्हें ऊंचा बना दिया है, कुरान की तालीम ने उन्हें अरफा व आला बना दिया है। दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, कोई पढ़ा लिखा इंसान आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता।
ये कुरान है जो सबकी जरूरत है। सबकी जरूरत वाली किताब का नाम क्या है? क्या है? कुरान। अच्छा ये बताइए, जब से मैं खड़ा हूं तकरीबन मैंने लगभग आधे घंटे की तकरीर की। बहुत सारे लोग उठकर आहिस्ता आहिस्ता चले भी गए, बहुत सारी कुर्सियां खाली भी रही। मैं ये तो किसी से नहीं कह सकता कि आप मजमा को समेट लीजिए, लेकिन मैं आपका मेहमान हूँ। एक बार गुजारिश करता हूँ कि जो लोग पीछे बैठे हैं, आपके आगे की जितनी कुर्सियाँ खाली हैं जरा सा सिमट जाइए, ताकि ये महफिल खूबसूरत हो जाए। इतनी खूबसूरत जो हुजूर की महफिल को खूबसूरत बनाता है, मौला उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा सा सिमट जाइए। उन नौजवानों से मैं कहूँगा जो नौजवान पीछे बैठे हैं, सबसे पहले तो आप ही को आना चाहिए। हाँ माशाअल्लाह, जरा सा आगे बढ़ जाइए। हाँ आगे की जानिब आ जाइए। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जिंदगी में रहमतें और बरकतें अता फरमाए। यकीनन ऐ मेरे दोस्त, मैंने कुरान की अज़मत के हवाले से तकरीबन आधे घंटे की गुफ्तगू की। मैं ये बताना चाह रहा था, आज हमारे घरों में कुरान है, मगर काश कुरान की तालीम जिंदा हो जाए। आज हमारे घरों में कुरान है, मगर कुरान की रहमतें बरकतें जिंदा हो जाए। आज समाज इतना बिगड़ गया कि आज इंसान कुरान रखते हुए भी कुरान पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, हम सब मुसलमान हैं कि नहीं है? ना, जरा हाथ उठाइए। हम सब मुसलमान हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आपने देखा होगा आज का मुसलमान भी बड़ा चालाक हो गया है। एक बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि ये बताइए, सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखी? मालूम है ना, जब किसी को खामोश कराना हो तो हमारे यहाँ नौजवान आहिस्ता से उससे पूछता है, अच्छा ये बताइए कुरान में लिखा है? चूंकि वो जान रहा है कहीं तो बेचारा कुरान का तर्जमा पढ़ा नहीं है, जब तक कुछ बताएगा तब तक तो मेरा मसला हल हो जाएगा। ये बड़ा पुरफितन दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी, हमने अपनी बेटियों को कुरान का अदब और एहतराम नहीं सिखलाया, हमने उन्हें नहीं बताया मियां कुरान तालीम की बात करता है, ये इस्लाम है जिसने कहा कि नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोज़ा बालिग होने के बाद फर्ज है, हज अमीर होने के बाद फर्ज है, ज़कात साहबे निसाब होने के बाद फर्ज है, मगर तालीम अल्लाहु अकबर माँ की गोद से ही तालीम हासिल करना फर्ज है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। या रसूल अल्लाह कब से? हुजूर फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद। कहाँ से पढ़ना है? माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। आज बड़ा अफसोस है, ये दौर AI का है, ये दौर ChatGPT का है। अब का मुसलमान कुरान खोल करके मसाइल नहीं तलाशता, अब तो ये AI से पूछ रहा है, मियां ChatGPT से पूछ रहा है। अब लोग किताबों में तलाशने के बजाय गूगल का सहारा लेकर के अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब लोग किताबें नहीं पढ़ते, मसाइल पूछने के लिए गूगल का सहारा लेकर स्क्रीनशॉट मारकर अब उससे पूछिएगा किताब में कहाँ है, कहेगा मौलाना साहब किताब से नहीं, हमने ऑनलाइन नेट पे इसे तलाश किया था। मेरे दोस्त, बात जब दीन की आए तो नेट का सहारा न लेना, बात जब दीन की आए सोशल मीडिया का सहारा न लेना। रात की तन्हाई में उस बच्चे ने फोन किया, हजरत मेरी बीवी पूछ रही है सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है? मैंने कहा क्यों? बीवी पे दबाव बना रहे थे कि माँ की खिदमत करो, तो बीवी ने पूछ दिया होगा माँ तुम्हारी है खिदमत तुम करो, हम क्यों करें? सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है? बीवी से पूछो कुरान पढ़कर आई है या सिर्फ कुरान लेकर के आई है? जैसे इस दौर में अक्सर लड़कियां कुरान लेकर आती हैं,
कुरान पढ़कर कहाँ आती है। सिर्फ देखकर कुरान पढ़ने का नाम कुरान की तालीम नहीं है, बल्कि कुरान के मसाइल को जानना ये कुरान की सही तालीम है। वरना इस तरीके से पढ़ने से सिर्फ सवाब हासिल होगा। मैंने कहा अच्छा उससे पूछिए कि माँ की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा। जहाँ माँ की खिदमत कुरान में है, वहीं सास की भी खिदमत कुरान में है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, व बिल कुर्बा, और कुराबतदारों के साथ एहसान करो। इसी कुराबत में सास भी है, इसी कुराबत में ससुर भी है, इसी कुराबत में देवर भी है, इसी कुराबत में ननद भी है, इसी कुराबत में चचा भी है, चाची भी है, तेरे रिलेटिव रिश्तेदार भी हैं, उन्हें कुराबतदार शरीयत ने कहा है। आज बड़ा अफसोस है, जैसे कितने लोगों को कुरान में सलाम नजर नहीं आता, कितने लोगों को कुरान में हुजूर का इल्मे गैब नजर नहीं आता, कितने लोगों को कुरान में अहले बैत की मोहब्बत नजर नहीं आती, कितने लोगों को कुरान में सहाबा का प्यार नजर नहीं आता। मैं कहता हूँ अपने इल्म का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी फिक्र का सही इस्तेमाल कीजिए। याद रखिएगा जिंदगी में आज नौजवानों ने इतना पढ़ लिख लिया कि अब नौजवानों को इतनी फुर्सत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप अपने जिंदगी के रवैये को बदलिए। आज पढ़ा लिखा नौजवान ये समझता है मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। मेरी पढ़ी लिखी बीवियां ये समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। आप ईमानदारी से बताइए, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने लोगों से मिलकर एक बार पूछिएगा आप जो कमाते हैं इसका मालिक कौन है, सब यही कहेंगे कमाता मैं हूँ तो मालिक कौन होगा, मैं इसका मालिक हूँ। याद रखिएगा यही वजह है बूढ़ा बाप दवा की दो घूंट के लिए तरस रहा है, बूढ़ी माँ अच्छे इलाज के लिए तरस रही है। कहाँ गया आपकी कुरान की तालीम, कहाँ गए। बात जब आती है तो बड़े बड़े लोग सिर्फ कुरान हदीस की बात करते हैं, लेकिन जब माँ बाप की मोहब्बत की बात आती है तो कुरान का हुक्म, हदीस का हुक्म, हुजूर की सीरत का हुक्म आप भूल जाते हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, अर्ज़गुज़ार होता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, सरकार ये बताया जाए मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है, मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है। सरकार मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। किसका, हमारी। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोल दीजिए हमारी माँ का। सिर्फ मर्द बोलेंगे हाथ उठाकर हमारी। अब जो मर्द नहीं है उससे कोई मुकालमा ही नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलल निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। लेकिन याद रखिएगा जिस घर में औरतें मालिकिन बन जाएं, हाकिम हो जाएं, फिर वहाँ हाकिमियत की बात कहाँ रह जाती। लेकिन सबकी हुकूमत अलग अलग है। मैं ये नहीं कहता औरतें घर की मालकिन नहीं है, औरतें घर के सारे उमूर की मालकिन है, मगर शौहर की मालकिन नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि सोशल मीडिया पे दीन मत सीखिएगा। एक बार एक नौजवान ने मुझे एक क्लिप भेजी, मौलवी तारिक मसूद पाकिस्तानी की। उसने तकरीर में बयान किया कि बीवी भी भूखी हो, माँ भी भूखी हो, बाप भी भूखा हो, बच्चे भी भूखे हो, और अल्लाह कुछ आपको खाना दे तो पहला आने वाला बीवी के मुंह में डालिए। चूंकि वो मौलवी डालडा टाइप है, उनको तो माज़अल्लाह आज उन ऐसे फितनाबाज मौलवियों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई पतंगबाजी को जायज करार दे रहा है, जैसे मिर्जा जहली। याद रखिएगा मियां, इसी तारिक मसूद ने कुछ सालों पहले कहा था, पिछले साल, कि माज़अल्लाह कुरान के ग्रामर में गलती हो सकती है, जबकि अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक कोई गुंजाइश नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि AIA खराब है। AIA उन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए है जिनके पास वक्त की कमी है और इम्तिहान सेंटर में जा रहे हैं, 2-4-10 सवालात को जानना है, वो AIA से पूछ ले ये क्या बात हुई, किताब बंद है और तैयारी AIA से कर रहा है, किताब बंद है तैयारी ChatGPT से कर रहा है। वो याद रखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
आज का नौजवान कहता मौलाना साहब आप तकरीर ये किए और सोशल मीडिया पर ये है। मैं कहूँगा नौजवानों, हर चीज जो सोशल मीडिया पर है वो आप अपने ज़हन के मुताबिक तलाश कर अपनी जिंदगी में मत उतारिए। क्या हर चीज जो सोशल मीडिया पर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ईमानदारी से बताएं, आँख का ऑपरेशन यूट्यूब पे है कि नहीं है? हार्ट का ऑपरेशन यूट्यूब पे है कि नहीं है कोई नौजवान जो अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन यूट्यूब पर देखकर कर दे? है कोई नौजवान जो हार्ट का ऑपरेशन यूट्यूब पर देखकर कर दे? आप कहेंगे मौलाना साहब अगर यूट्यूब पर है भी तो ऑपरेशन कराने वाला यूट्यूब पर देखकर नहीं कराएगा। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना ये जान की बात है, जान की। आप मामूली समझते हैं, हम ऑपरेशन उससे कराएंगे जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, जिसने सैकड़ों कामयाब ऑपरेशन किए होंगे। ऐ मेरे दोस्त, जब बात जान की आई तो आप स्पेशल डॉक्टर तलाश करते हैं। ईमान तो जान से भी ज्यादा कीमती है। क्या अल्लाह के नबी ने बुखारी इरशाद नहीं फरमाया? इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुमने का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार ना हो जाए। यानी जान से जो ज्यादा कीमती है वो ईमान है, जान से जो ज्यादा कीमती है वो इस्लाम है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जब जान बचाने के लिए आप माहिर डॉक्टर तलाश रहे हो तो ईमान बचाने के लिए माहिर आलिमे दीन क्यों नहीं तलाश रहे हो? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जैसे हर डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करा सकते, ऐसे ही सोशल मीडिया से दीन नहीं सीख सकते। दीन उस आलिम से सीखिए जो आशिके मुस्तफा हो, जो आशिके अहले बैत हो, जो आशिके सहाबा हो। याद रखिएगा, जो मुजद्दिद अल-फसानी का मानने वाला हो, जो मुहद्दिस जो साहब अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का पैरोकार हो, जो तुम्हें सिमना के मिशन पे चलने वाला हो, जो मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी के मिशन को लेकर आगे बढ़ने वाला हो, जिसे पता हो मियां कि ईमान किसे कहते हैं और अकीदा किसे कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दीन सीखने के लिए मत कीजिएगा। आज ये अहद कर लीजिए, जैसे ऑपरेशन माहिर डॉक्टर के बगैर नहीं करा सकते, ऐसे ही दीन भी माहिर आलिमे दीन के बगैर हम नहीं सीख सकते। ये बड़ा पुरफतन दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। माशाअल्लाह, जिस पुरफतन दौर में हम और आप जी रहे हैं, मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा क्या फरमाया हुजूर ने कि पहला हक मर्द की जिंदगी में किसका है? हमारी माँ का। जरा हाथ उठाकर बोले किसका है? हमारी माँ का। शख्स अर्ज करता है सरकार फिर किसका? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। तीसरी बार पूछता है या रसूल अल्लाह एक बार और बता दिया जाए अब किसका? हुजूर तीसरी बार फरमाते हैं फिर तुम्हारी माँ का। फिर चौथी बार अर्ज करता है सरकार एक बार और बता दिया जाए। हुजूर फरमाते हैं क्या पूछना चाहते हो? कहा सरकार एक बार और बता दीजिए अब किसका? हुजूर चौथी बार में फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। आला हजरत से पूछा गया ये बताया जाए कि मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं मर्द अगर 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि माँ बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज बड़ा अफसोस है, आज छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा, मियाँ छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा ना, उनसे पूछिएगा बाबू कोई पोएम सुना दो, कोई याद हो कुछ तो सुना दो, फौरन सुनाएगा
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा बताओ मछली और पानी का क्या रिश्ता है? कहा मौलाना साहब बड़ा गहरा रिश्ता है, अगर मछली को पानी से अलग कर दीजिए मछली मर जाएगी। मैंने कहा अच्छा तो मैं अगर मछली को पानी से निकाल दूं तो तुम क्या करोगे? कहा मछली को निकाल के पानी में रख दूंगा। आज हमारी कौम का हर छोटा बच्चा बच्ची ये तो जान गया कि मछली को जिंदा रहना है तो उसे पानी में रहना पड़ेगा। मगर आज से 100 बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अल-मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम में कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता मुसल्ले से जोड़ा है, जिन्होंने अपनी बच्चियों का रिश्ता मुसल्ले से जोड़ा है? मेरे दोस्त याद रखिएगा, आज बातें बहुत होती हैं, लोग कहते हैं मियाँ मदारिस से क्या फायदा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्कूल कॉलेज के फायदे अपनी जगह है, मदारिस के फायदे अपनी जगह है। मदारिस के कयाम का मकसद ये है यहाँ हाफिज आलिम बनाए जाए, स्कूलों का मकसद ये है वहाँ इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाए जाए। मगर आज देखिएगा इस दौर में बड़ा अलमिया है, आज मदरसों में पूछा जाता है आप डॉक्टर क्यों नहीं बनाते हैं, आप इंजीनियर क्यों नहीं बनाते हैं, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मैं कहता हूँ मेरे भाई हमारे पास कॉलेज का बजट नहीं है कि हम कॉलेज की तालीम देंगे। हमारे बजट को आप मजबूत कर दीजिए, इंशाअल्लाह हम हाफिज भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे, हाफिज भी बनाएंगे, मास्टर भी बनाएंगे, हाफिज भी बनाएंगे, प्रोफेसर भी बनाएंगे। जिनके पास कॉलेज का बजट है, आपने कभी उनसे भी कोई सवाल किया? मत मानिएगा, आपने उनसे भी कभी कोई सवाल किया है? 5-10 मिनट मेरी इस हवाले से गुफ्तगू सुनिए, ज़हन को साफ रखिए। आपने अपना कीमती पैसा इन मदारिस के पीछे खर्च किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं? एक बच्चा हाफिज़े कुरान बना है, बोलते सुभान अल्लाह। इस एक को क्या समझते हैं? एक पीर साहब के 1000 मुरीद एक तरफ और तन्हा आपके मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान एक तरफ। साहब 1000 मुरीद अपनी जिंदगी बदल पाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर एक हाफिज कुरान अकेले एक गांव का निजाम बदल सकता है, एक गांव का मुस्तकबिल बदल सकता है, एक गांव के बच्चों की जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। आपने देखा होगा सैकड़ों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं गांव में, मगर कोई इनकलाब देखा आपने? सैकड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं मगर कोई जिंदगी में इनकलाब, वही चाले बेढंगी जो पहले थी अब भी है, वही गाना सुनना, वही रात भर मोबाइल चलाना, वही मूवीज और फिल्में देखना। आज तो नौजवान ये भी भूल गया। जलसे का नाम है सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस। या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त, बताओ दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? आपके जबान पे सिर्फ एक नाम आएगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। न जिनके हुस्न का जवाब है, न जिनके अखलाक का जवाब है, न जिनके किरदार का जवाब है, न जिनके गुफ्तार का जवाब है। मियां याद रखिएगा, ये मस्जिद जो आप बना रहे हैं ये आपकी निगाहों के सामने, ये मस्जिद आप लोगों की बनाई हुई है ना भाई? अरे हाथ उठा करके बोलिए ना, ये आप लोगों की बनाई हुई है ना? सुभान अल्लाह, बहुत आलीशान आपने मस्जिद बनाई है। और मस्जिद में क्या बनना है? मीनारा, मीनारा बनना। मैं इसलिए ऐलान कर दे रहा हूँ कि कहीं 2-4-10 मिनट में 2-4 लोग और चले गए तो लोग इस नेक काम में शरीक नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे कहूँगा मीनारा इतना ही पे बाकी रहेगा या इसे हम लोग मीनारे को मीनारा की तरह बनाएंगे? मुझे लगता है, याद रखिएगा, हमारे गाँव की पहचान हमारी बिल्डिंगों से नहीं है, हमारी हवेलियों से नहीं है। जब लोग आपकी बस्ती में आएंगे और आपकी मस्जिद को देखेंगे कहेंगे इस गाँव का दिल बड़ा है, इस गांव वालों का दिल बड़ा है। इन्होंने अपनी घरों को उतना अच्छा नहीं बनाया मगर सबने मिलकर खुदा के घर को लाजवाब बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। इसलिए मस्जिद के मीनारे की तामीर में लगभग कितना
14 लाख रुपया खर्च है ना। मुझे तो लगता है कि अगर एक लाख 14 नौजवान अगर सिर्फ 14 घर खड़ा हो जाए, बताएं ईमानदारी से, हर मुसलमान अपना एक घर 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख खर्च करके हम अपना घर बना सकते हैं। तो क्या खुदा के घर की तामीर के लिए 1 लाख हम खर्च नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो मुझे तो लगता है कि बरकत नगर में अगर सिर्फ 14 नौजवान तैयार हो गए तो 14 लाख रुपए का मसला हल हो सकता है। 28 नौजवान तैयार हो गए 50-50 हजार देने के लिए, तो इंशाअल्लाह इस मीनारे की तामीर मुकम्मल हो सकती है। ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसलिए इसकी तैयारी कीजिए। देखना है कि पहला कौन खुशनसीब मुसलमान है जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद के गुंबद की तामीर के लिए पहला ऐलान लिखवाता है कि इंशाअल्लाह जैसे मैंने अपनी बिल्डिंग बनाई है, मेरी बिल्डिंग बाद में चमकेगी और खुदा के घर का मीनारा पहले चमकेगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है, इंतजार है कि आपके तरफ से जवाब आएगा। लेकिन मैं ये बता रहा था, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कहेंगे कोई दलील? दलील इसकी ये है, सारी दुनिया के अक्लमंदों को जमा कर दीजिए तो नासा के रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं और नासा के रिसर्चरों की उड़ान को देखिए तो उनका कदम चांद तक पहुंचता है। आज तक कोई अक्लमंद चांद के आगे नहीं पहुंच सका। यानी सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है, और चांद की तरक्की को समेट दीजिए तो उंगली मुस्तफा, उंगली मुस्तफा है। यानी सारी दुनिया की तरक्की चांद तक और चांद की तरक्की उंगली मुस्तफा तक, उंगली मुस्तफा तक। आला हज़रत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा, मैंने ये ऐलान किया है 14 लाख रुपए इस मीनारे की तामीर में खर्च है। क्या मजमे में कोई माँ का ऐसा बेटा नहीं है जो अपने माँ बाप के नाम पर सबसे पहले बरकत नगर में ये ऐलान करे कि इंशाअल्लाह मस्जिद के मीनारे की तामीर के लिए मेरा चंदा लगेगा। आप 50,000 नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ तो लगा सकते हैं। जब अल्लाह के घर में मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों मांगते हैं, मगर जब देने की बारी आती है तो अपना अकाउंट चेक करते हैं कि आपको अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। जिस अल्लाह ने आपको 1 करोड़ की बिल्डिंग दी है तो उस रब ने वादा किया है जो मेरी राह में 1 खर्च करेगा मैं उसे इसका 70 गुना करूंगा। 70 गुना है ना भाईजान ने 2500 रुपया इन्होंने दिया। क्या नाम है? मोहम्मद निहाल। निहाल बाबू ने 2500 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद के गुंबद की तामीर। अच्छा, कारी यूनुस साहब ने अपने वालिदे मरहूम अब्दुल सुभान शाह के नाम पे 1100 रुपए दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मियां 14 लाख हम नहीं जमा कर सकते, क्या 14,000 भी हम जमा कर? मौलाना मुश्ताक साहब ने वालदा माजदा के नाम पर 1000 रुपया दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद शौकत साहब ने माँ बाप के नाम पे 1100 रुपया दिया। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आज इस बाबू ने माँ बाप के नाम पर 500 रुपया दिया। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी दीजिए, एक मनसूबा तो बनाइए कि हम लोगों को 14 लाख जमा कहाँ से करना है। आपके गांव में इतने अमीर अमीर लोग हैं, आप उनसे एक बार कहिए कि आपकी 50 लाख की बिल्डिंग खड़ी है, अगर 1 लाख लग गया तो खुदा के घर का मीनारा खड़ा हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब दूर से कोई शख्स देखेगा कि गुंबद है, मस्जिद है, चलो नमाज पढ़ते हैं, तो आएगा गुंबद देखकर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह सेक्रेटरी साहब ने 5000 रुपया अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद के गुंबद की तामीर के लिए दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए मेरे दोस्त, ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुख तकते रहना काम नहीं दिया। माशाअल्लाह अब्दुल सुभान साहब मरहूम ने 100 रुपया दिया है। ए मेरे दोस्त, जब बात मस्जिद की आती है हर इंसान को सोचना चाहिए, बताइए आपको ये जिंदगी किसने दी है? खुदा ने। ये आंखें किसने दी है? खुदा ने। 5000 देंगे। क्या नाम है? तालिब बाबू नाम उनका। तालिब बाबू 5000 रुपए माशाअल्लाह है ना मस्जिद के गुंबद की तामीर के लिए देंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है जो तालिब बाबू का जोड़ी लगा दे और 5000 रुपया वो भी देने के लिए तैयार हो जाए। मेरे दोस्त, हम दुनिया में बहुत मालो जर कमाएंगे, लेकिन आखिरत के लिए हमने क्या किया है? आप जरा सा सोचिए, मैदान महशर में सबको अपने माल का हिसाब देना है। कल अगर अल्लाह ने पूछ दिया, मेरे बंदे बता तेरे घर की तामीर के लिए पैसे किसने दिए थे? बता तुझे रोजी रोटी किसने दिए थे? जवाब आएगा खुदा ने दिए थे। तो बता, जब मेरे घर की तामीर की बात थी तो तू तकरीर भी सुन रहा था, ऐलान भी सुन रहा था, अपनी जगह बैठा था। क्या नाम है बाबू? माशाअल्लाह। इस बाबू ने 500 रुपया है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त याद रखिएगा, आज बड़ा अफसोस होता है जब हम खुदा के घर की तामीर के लिए नहीं खड़े होंगे। मेरे दोस्त किसके घर की तामीर के लिए खड़े होंगे? वो रब्बे कदीर जो हमारी जिंदगी की तामीर कर रहा है, हमारे बच्चों की जिंदगी की तामीर कर रहा है, हम जो हमें रिज़्क़ अता कर रहा है। अगर हम रब्बे कदीर का सिर्फ एक एहसान, ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं ना, जब से पैदा हुए, इसका कोई पैसा लगता है क्या? अरे बोलिए, लगता है? बोले एक आदमी पैसा लगता है ऑक्सीजन लेने का, लेकिन कभी आईसीयू में जाकर देखिए, जिसे सांस लेने में परेशानी होती है, 1 घंटे में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए। मोहम्मद कलाम साहब ने 500 रुपया मस्जिद के गुंबद की तामीर के लिए दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ये सिर्फ जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, अल्लाह की दी हुई इतनी बड़ी नेमत। अगर एक दिन ऑक्सीजन किसी का लेने में तकलीफ हो जाए, हवा, तो सांस लेने में आईसीयू में जाकर भर्ती होता है। लाख रुपए लोग सिर्फ ऑक्सीजन के लिए खर्च कर देते हैं। अगर सोचे, वो रब्बे कदीर हम जब से पैदा हुए तब से ऑक्सीजन दे रहा है, ये सांसें हमारी चल रही हैं, उसके कितनी बड़ी नेमत है ये। उसके घर की तामीर में जब हम हिस्सा नहीं लेंगे तो कहाँ हिस्सा लेंगे? मैं तो सोचा था क्या पूरे मजमे में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो 1 लाख रुपया अपनी मेहनत की कमाई का मस्जिद की तामीर के लिए दे सके? अरे अभी नहीं देगा तो अगर 10-10 हजार रुपए भी महीना में देगा तो 10 महीने में 1 लाख रुपया दे सकता है। लेकिन हमें देना चाहिए। आज हम खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ नारा लगाने से कोई हुसैनी नहीं हो जाता। करबला में इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए सिर्फ नारा नहीं लगाया था, बल्कि अपनी जिंदगी की कुर्बानी पेश की थी, अपने बच्चों की कुर्बानी पेश की थी, अपनी औलादों की कुर्बानी पेश की थी। आज हमारी कौम सिर्फ नारा लगाने के लिए तैयार है। मैं कहूँगा नारा भी लगाइए, इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल भी करके दिखाइए। भाईजान ने 500 रुपया मस्जिद के गुंबद की तामीर के लिए दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ये इमाम हुसैन है जिन्होंने मैदान करबला में इस्लाम की बका के लिए सब कुछ कुर्बान किया। आज हम उनके मानने वाले, आज हम उनके चाहने वाले, आज हम उनसे मोहब्बत करने वाले, मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी डेगे हम इमाम हुसैन के नाम पर चढ़ा देते हैं। एक साल उस डेग को बंद कर दीजिए और इमाम हुसैन के नाम पे उन पैसों को अपने मस्जिद की तामीर में लगा दीजिए। बुजुर्गों के नाम पर उन पैसों को तामीर में लगा।
माशाअल्लाह मेरे दोस्त, जरूरत इस बात की है, मैं ये अर्ज कर रहा था, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है हुजूर। अल्लाह ने हुजूर का साथी किसे बनाया? क्या किसी इंसान को बनाया? क्या किसी फरिश्ता को बनाया? नहीं, अल्लाह ने हुजूर का साथी जिसे बनाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है, यानी अल्लाह ने हुजूर का साथी जिसे बनाया वो कुरान है। मेरी कौम का नौजवान, क्या आपको अफसोस नहीं होता? आप पढ़ने वाले नौजवान, लड़का हो या लड़की हो, ये बात याद रखना, अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया है, हमें भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाना है, ये सोच लेना है। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है, हमने अपनी, आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें किताबें पढ़ने की हैं, वो मोबाइल की दुनिया में मस्त है। याद रखना, ये मोबाइल हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम मोबाइल को बेला जरूरत इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल करें और किताब को जिंदगी के हर लम्हा का साथी बनाए। दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को किताब से जोड़ देते हैं। जानते हैं क्यों? आज का बच्चा बच्ची ये समझता है इंसान दौलत से अमीर होता है, अगर मैं कहता हूँ हुजूर सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला के दामन करम को थाम कर, ऐ लोगों, इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान तालीम से अमीर होता है, इंसान शिक्षा से अमीर होता है, इंसान एजुकेशन से अमीर होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना पढ़कर इंसान पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। इसलिए हर बच्चा बच्ची जान ले, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, सबने किताबों को अपनी जिंदगी का साथी पहले बनाया है, फिर कामयाबी का परचम बाद में लहराया है। आज भी मैं अपने कौम के हर बच्चा बच्ची से कहूंगा, आप भी जिंदगी में कामयाबी का परचम लहराना चाहते हैं तो मोबाइल की दुनिया से निकलकर किताब की दुनिया में कदम रखकर किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाना। मालूम है, मखदूम सिमना जब 15 साल की उम्र में सिमना की हुकूमत पर बैठे तो उन्होंने पहला तो फैसला किया। क्यों? उनके वालिद गिरामी ने मुसलमान की तालीम के लिए 1000 मदारिस बनवाए थे, तो मखदूम सिमना ने जो पहला काम किया, उलमा की तनख्वाह को बढ़ा दिया, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों का वजीफा मुकर्रर किया ताकि आलिम दीन की तबलीग कम न करे और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मदरसे को छोड़ करके न जाएं, ताकि मजहब इस्लाम की तालीम का बोलबाला हो। बादशाह वक्त होते हुए मदरसे में दरसगाह लगाते और मखदूम सिमना खुद हिफ्ज़े कुरान पढ़ाया करते थे। मालूम है, जो मखदूम सिमना की दरसगाह में पढ़ता था, ये उनकी करामत थी, 1 साल में उसे क़राअते सबा का हाफिज़े कुरान बना देते। 1 साल में। मेरे दोस्त याद रखिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, आपको चंदा भी देना है, एक आदमी भी अपनी जगह बैठेगा नहीं, चंदा तो मैं सबसे लूंगा, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज हमारी कौम के नौजवान बच्चे बच्चियों से मेरी गुजारिश है, आप अपनी जिंदगी को अहमियत दीजिए, आप अपनी जिंदगी में अपने असातिज़ा, अपने माँ बाप को अहमियत दीजिए, मज़हब इस्लाम को जिंदगी में अहमियत दीजिए, खुदा से प्यार, रसूलुल्लाह से प्यार, माँ बाप की मोहब्बत, आप अपने आप को समझिए कि आप हैं क्या। आज अफसोस होता है, नौजवानों ने अपने आप को ये समझना छोड़ दिया कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरा लिबास कैसा हो, मेरा पहनावा ओढ़ावा कैसा हो। हमारी कौम की बेटियां ये भूल गई कि हम मुसलमान हैं तो हमारी फिक्र कैसी हो, हमारी सोच कैसी हो। पटना का हादसा आपको याद होगा, पटना की नर्सिंग की छात्रा, क्या पढ़ी लिखी छात्रा नहीं थी, मगर उसने अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझा। मैं हर नौजवान बच्चा बच्ची से कहूंगा, एक है दौलत और एक है इज्जत। दौलत जाती भी है, आती भी है, मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर जिंदगी में कभी पलट कर वापिस नहीं आती है। आप सिर्फ
सिर्फ ये क्यों सोचते हो कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ? जिस माँ बाप ने पैदाइश से लेकर 25 साल तक तेरी जवानी तक एक एक लम्हा तेरी मोहब्बत में कुर्बान किया, बता उन माँ बाप की कोई ख्वाहिश नहीं है, उस माँ बाप का कुछ अरमान नहीं है। एक बाप की जिंदगी की बर्बादी के लिए ये काफी है कि उसका बेटा शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, जानी हो जाए, पापी हो जाए। एक माँ बाप की इज्जत की बर्बादी के लिए काफी है कि उसकी बेटी घर की चाहवार दीवारी को छलांग कर आवारा कुत्तों के साथ भाग करके मुर्तद हो जाए। इसलिए मैं हर नौजवान लड़के लड़की से कहूंगा, सुनो, तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं है, तेरे साथ तेरे बाप की भी इज्जत जुड़ी है, तेरी माँ की भी इज्जत जुड़ी है, तेरे खानदान, तेरे गांव और तेरे समाज की इज्जत जुड़ी है। सिर्फ अपनी सेल्फ की बात मत करना। इसलिए मैं तुझसे कहूंगा, याद रखना, जैसे मोबाइल अगर अपडेट न किया जाए तो इसका सारे ऑप्शन काम करने बंद कर देते हैं, मोबाइल हैंग हो जाता है। नौजवानों, अगर तुमने भी जिंदगी में कोई गुनाह किए हैं, गुनाह क्या वायरस आपकी जिंदगी में है, तो आज ही तौबा करके उस वायरस को खत्म कर लीजिए। नमाजी बन जाइए, नेक बन जाइए, माँ बाप का वफादार बन जाइए, तालीम हासिल करने वाला बन जाइए, समाज का शिक्षित व्यक्ति बन जाइए। याद रखिएगा, जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, ये दौर तीरों तलवार का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बरकत नगर की हिफाजत के लिए क्या किया है? आप अपने घर की बहू बेटियों की हिफाजत कैसे करेंगे? अपनी बिल्लियों की हिफाजत कैसे करेंगे? इस समाज की हिफाजत कैसे करेंगे? ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर तीरों तलवार का नहीं है, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का है। इस बस्ती की हिफाजत के लिए, अपने घर की औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने कारोबार की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। हजरत ने हमें ये तालीम दी कि हमारे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। वो चाहे मदारिस में पढ़ने वाले हो या स्कूल में पढ़ने वाले, कम से कम गांव में 10 ऐसे ब्रिलियंट बच्चे को चुनिए। कितने बच्चे हैं जिन्होंने इंटर में अच्छा नंबर लाया? कितने बच्चे हैं जो मदरसे में बेहतर पढ़ रहे हैं? क्या मदरसे में कोई पढ़ने वाला बड़ा आलिम बन सकता है, मुहद्दिस मुफस्सिर बनने के लायक है? तो उसे चुन लीजिए। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला अगर क्या खूब ब्रिलियंट है, पढ़ेगा तो जज बन जाएगा, पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ेगा तो IPS अफसर बन जाएगा, पढ़ेगा तो बड़ा लॉयर और वकील बन जाएगा। आप ऐसे कम से कम 10 बच्चों को गांव में चुनिए। अब पता लगाइए कि इनके माँ बाप की तालीमी पोजीशन क्या है। अगर माँ बाप मजबूत हैं तो उनसे कहिए कि पैदाइश से लेकर 20 साल इसकी बर्थडे पार्टी में पैसा खर्च मत कीजिए, उस पैसे को बचाकर इसकी तालीम में खर्च कीजिए। इसकी शादी में महंगा वलीमा मत कीजिएगा, ऑर्केस्ट्रा नचाना हराम है। याद रखिए, ये नाच गाना बाजा मत कीजिएगा। सारे रिश्तेदारों को बुलाकर 1-2 लाख का कपड़ा मत बांटिएगा। सारा पैसा खर्च करके इस बच्चे को पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए, ताकि 10 साल बाद आपके गांव में नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों की एक टीम तैयार हो जाए। कोई जज हो, कोई बड़ा वकील हो, कोई DMSP हो, कोई दारोगा हो, कोई बड़ा मास्टर हो, कोई बड़ा आलिम हो, ताकि डॉक्टर अपना काम करे, जज अपना काम करे, वकील अपना काम करे, मास्टर अपना काम करे और आलिम दीन मस्जिद में खिताब के जरिए पूरी कौम की इस्लाह करे। इस गांव की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। याद रखिएगा, मेरी बात जिंदगी में मुलाकात हो ना हो, आप अगर बच्चे गरीब हैं तो पूरे गांव मिलकर ज़कात के निजाम को मजबूत करके उन गरीब बच्चों को आप अपनी कोशिश से पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। इसलिए कि अक़लियत में रहकर अगर अक्सरियत पे गालिब आना है तो दौलत की जरूरत नहीं, पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। जिस्म आपका हो, वर्दी सरकार की हो, बाजू आपके हो, कलम सरकार के हो। मेरे दोस्त, जब हमारे पास दौलतें होंगी, माँ बाप की मोहब्बतें होंगी, रसूलुल्लाह का प्यार होगा, तो
एक मीनारा क्या 4-4 मीनारे बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब हमारा दिल खाली होगा तो हम रात भर चंदा करेंगे मगर चंदा हो नहीं पाएगा। मैंने बहुत चंदे कराए हैं मगर आज बड़ा अफसोस हुआ। जितने लोग बैठे हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि आपसे जो हो सके 10, 20, 100, 50 जितना हो सके घर जाइएगा तो माँ बाप से बोलिएगा कि 14 लाख खर्च है, हम सब कुछ न कुछ हिस्सा ले। लेकिन आज सारे लोगों से मेरी गुजारिश है जिनसे जो हो सके, एक आदमी भी अपनी जगह नहीं बैठेगा, सारे लोग उठिए और अपने बाप के नाम पर इस मस्जिद के गुंबद की तामीर के लिए सारे लोग हिस्सा लीजिए। आप ही लोगों से कह रहा हूँ 10, 20, 100, 50 जो हो सके सारे लोग अपनी जगह से हिलिए डोलिए और सारे लोग कुछ न कुछ हिस्सा लीजिए। बैठिए मत, माँ के नाम पे नहीं चलिएगा तो किसके नाम पे चलिएगा, वालिद के नाम पे नहीं उठिएगा तो किसके नाम पे उठिएगा। जो कुछ भी आप लोगों के पास है जरूर मस्जिद की तामीर। भाईजान ने 100 रुपए दिए, सबसे मैं गुजारिश करूंगा जो भी 100, 50 एक भी आदमी अपनी जगह नहीं बैठेगा, सब लोग उठे और जिनसे जो हो सके 50, 100 नहीं है तो ऑनलाइन कारी यूनुस साहब से स्कैनर लेकर के आप लोग जमा कर सकते हैं। अब चंदा कराइए तो स्कैनर भी जमा रखिए। चंदा जब करना हो तो 11 बजे खतीब को खड़ा कीजिए चंदा करने के लिए, ठीक है? नहीं तो आप किसी शायर से ही चंदा करा लीजिए, है ना। मेरी भी बेइज्जती और आपकी भी बेइज्जती, इस बेइज्जती से कोई फायदा नहीं है। जाहिर सी बात है लोग पान गुटखा मसाला खा करके सड़कों पे 500, 1000 का थूक देते हैं मगर खुदा के घर में देने की बारी आती है जबकि सबका अकीदा यही है कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है ये सब खुदा ने दिया है। तो जब हम उसी खुदा के घर में देखते नहीं है जुमा में लोग जाते हैं तो तलाशते हैं 5 का सिक्का है कि नहीं, 2 का सिक्का है कि नहीं है, और दुआ मांगने की बारी आती है तो अल्लाह करोड़ों दे दे, अरबों दे दे, खरबों दे दे, और खुदा की राह में देना हो तो 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 20 का सिक्का। हे मेरे दोस्त, रब ने वादा किया है 1 दोगे तो 10 दूंगा, तो आप 10 का सिक्का दीजिएगा तो कितने के हकदार हुए? हकदार काम के हिसाब से तो हकदार 100 के हुए, मगर इस खुदा की रहमत है, उस खुदा का करम है मेरे दोस्त कि वो खुदा हम इतने गुनाह करते हैं मगर वो नाराज अल्लाह ताला हमें रोजी दे। कल्लू, अच्छा कल्लू मिस्त्री, वाकई भाई ये नारा भी लगा रहा था ना तो अपने इश्क में, है ना। मैं सोच रहा था कौन आदमी, अच्छा बराती साहब ने 500, कल्लू भाई जो इस जलसे में सबसे बेहतरीन नारा लगाए, है ना, बेहतरीन नारा लगाए। सिर्फ नारा लगाने वाली ही हुसैनी नहीं है, इन्होंने 5000 रुपया मस्जिद के गुंबद की तामीर में देने का वादा किया। सुभान अल्लाह। सब लोग मिलकर इनके लिए नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवामे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फैजाने मशाइखे किराम। तो हर शख्स ये ज़हन में लेकर के जाइए कि इंशाअल्लाह हमें इस मस्जिद की तामीर करनी है, अपने इन मदारिस को मजबूत करना है, मसाजिद की हिफाजत करनी है, बहु बेटियों की हिफाजत करनी है, मस्जिद भी हो, मदरसा भी हो, खानका भी हो, तीनों चीजें आपके सामने हो। आपको अपने बेटे को भेजना हो तो पहले कहाँ भेजिएगा? जवाब होगा मदरसे में भेजेंगे। क्यों? इसलिए कि जब मदरसे में जाएगा तो नमाज पढ़ने का तरीका सीखेगा, आजान देने का तरीका सीखेगा, वुजू करने का तरीका सीखेगा, मदरसे में पढ़कर मस्जिद में जाने के लायक बनेगा। जब मदरसे में जाएगा तो बुजुर्गों का अदब सीखेगा, तो खानकाह में जाने के लायक बनेगा। इसलिए इन मदारिस को इतना मजबूत कीजिए, अगर ये मदारिस मजबूत नहीं होंगे तो ये मसाजिद भी मजबूत नहीं होंगे। इन मसाजिद और खानकाहों की हिफाजत के लिए और हमारी कौम की हिफाजत के लिए मदारिस का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए आप अपना ये महबूब इदारा मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया फारूकिया का हर हाल में हर लम्हा ख्याल रखिए। मालिक को मौला इस बस में मोहब्बत और मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अपनी
बारगाह में कबूल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।